जय श्री कृष्ण दोस्तों। कर्मयोगी को सकाम और निष्काम कर्मों में अंतर पहचानना बहुत आवश्यक है। इसके बिना वह योगी नहीं बन सकता। यह अंतर कर्मों का नहीं वरन उस बुद्धि का है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है। इसलिए भगवान कर्म योग को बुद्धि योग कहना अधिक सार्थक समझते हैं। कामना की दृष्टि से बुद्धि दो प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। सकाम बुद्धि से किए गए कर्म सापेक्ष में सकाम कर्म कहलाते हैं। इसलिए सापेक्ष में कर्म योग की व्याख्या करने वाला सर्व प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है। मन्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। पर्याप्त विचार किए बिना उपयुक्त श्लोक का अर्थ असंभव ही प्रतीत होता है। केवल बौद्धिक विचार करने वाले व्यक्ति को ही फलासक्ति न रखकर कर्म करने का आदेश अव्यवहारिक और असंभव प्रतीत होगा, परंतु वही व्यक्ति जो अध्ययन के पश्चात अपने कर्म क्षेत्र में इसका पालन करके देखें तो उसे ज्ञात होगा कि जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करने का यही एकमात्र रास्ता है। इस श्लोक में ये नहीं कहा गया है कि कर्म निरुद्देश्य होकर करो, बिना किसी योजना के अव्यवस्थित रूप से करो, उसके परिणामों पर विचार ही ना करो। कर्म करने वालों को विशेष रूप से बौद्धिक पूर्वक विचार कर अपने सामर्थ्य और परिस्थिति देखकर एक व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए और फिर उस योजना के अनुसार तत्परता से कार्य करते रहना चाहिए। इस श्लोक में केवल इस बात की मनाही है कि कार्य करते समय ढील डालकर फल की चिंता में शक्ति और समय नष्ट नहीं करना चाहिए, जबकि प्रायः मनुष्य यही गलती करता है। इससे उसके कर्म की उत्कृष्टता नहीं आ पाती और उसकी सफलता भी उतनी मात्रा में कम हो जाती है। कर्म करने का मात्र मेरा अधिकार है। कर्म फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म किसी विशेष एक निश्चित फल का आग्रह या उद्देश्य मन में नहीं करना चाहिए। इन सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि अकर्म में प्रीति जोड़ ली जाए। बस इस उपदेश का प्रयोजन मनुष्य को चिंता मुक्त बनाकर कर्म करते हुए देवी आनंद में निमग्न रहकर जीना सिखाना है। कर्म करना ही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। श्रेष्ठ कर्म करने से संतोष और आनंद में वह अपने क्षुद्र अहम को भूल जाता है।